अभी तो चंद परिंदे ही उड़े हैं, अभी इस बाज की उड़ान बाकी है। अभी तो चंद पड़ाव ही पार किए हैं, अभी छूना आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं स्वीन सैनी। आप सबके प्यार का, आशीर्वाद का, सपोर्ट का, ट्रस्ट का और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी हाल में जो ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मुझे दी गई है, काबिल हूँ या नहीं ये डिसाइड तो उन डॉक्यूमेंट्स ने या फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स के, जिन लोगों की ज़िंदगी में मैंने कोशिश की है बदलाव लाने की पिछले इतने सालों में, उनके जो डॉक्यूमेंट्री फीडबैक और प्रूफ थे, शायद उन्होंने ही साबित किया होगा। लेकिन खुशी और आनंद तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक ऐसा सपना था इस नाम के आगे डॉक्टर लगने का, जो शायद मेरा कभी रहा ही नहीं, लेकिन मेरी माँ का रहा। याद आता है वो वक्त जब मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपियर होना था, मेडिकल की एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देन आई वाज अंडर एज, तो उस साल मैं अपियर नहीं हो पाई और बीएससी मेडिकल ज्वाइन करवा दी गई कि अगले साल आप टेस्ट देना, एंट्रेंस देना। लेकिन उसी दौरान, उसी साल में बहुत ही रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हमने अपनी माँ को खो दिया। और फिर ये सपना मेरे लिए एक डर, घबराहट और एक हवा जिसको बोलते हैं ना, वो बन गया। ये प्रोफेशन ही मेरे लिए हवा बन गया था, मैं सच में कहूँ तो। उसके बाद बेमन बीएससी, एमएससी करते चले गए और मन कभी नहीं रमा वहाँ, बिकॉज एक क्रिएटिव पर्सन होने के बाद, एक अच्छा ऑरेटर, एक राइटर होने के साथ साथ इस फील्ड के लिए शायद मैं फिट नहीं थी। लेकिन जो काउंसलिंग का एक एम्पैथेटिक लिसनिंग, अनकंडीशनल केयर, बहुत सारा काइंडनेस, कंपैशन मेरे अंदर बचपन से है, ये मुझे कहा जाता था। मेरे दोस्त कहते थे, मेरे परिवार के लोग कहते थे, और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ किसी भी सिचुएशन को देखना, ये मेरा एक माइंडसेट रहा है। तो जब बारी आई शादी की, तो मेरे हमसफ़र, मेरे पार्टनर ही नहीं, मेरे फिलोसफर, गाइड, फ्रेंड, सपोर्टर, एवरीथिंग, मिस्टर प्रेम सैनी ने जब अपना ये ड्रीम शेयर किया कि होशियारपुर में ही हम कंप्यूटर सेंटर शुरू करेंगे शादी के बाद और मुझे वहीं रहना है। मुझे और उन्हें अलग अलग इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त 91 में मिल रही थी और बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ की मिल रही थी एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर। लेकिन उनके इस सपने को साकार करने के लिए हमने अपना तन मन धन लगाया नाइस कंप्यूटर्स में। और इस सफ़र की शुरुआत जब 91 में, आज से 31 साल पहले हुई, तो सोचा नहीं था कि क्या करना है। ना तो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई बैकग्राउंड या स्किल था, ना ही काउंसलिंग का कोई एक्सपीरियंस था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे हम अपने आप को जो सरेंडर करते चले गए, खुद को तैयार करते चले गए। अब क्योंकि होशियारपुर में किसी ने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना था, और उसके बाद हमें गाइड करने वाला भी यहाँ कोई नहीं होता था, तो हम दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, टाइम के साथ साथ अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में जाके लाइफ स्किल्स की कोचिंग लेना, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स लेना, काउंसलिंग के सेशंस अटेंड करना। इंटरनेट के आने से पहले तक हमने बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, जिसके बेसिस पे हम यहाँ अपने प्रोफेशनल और पर्सनल नीड्स को पूरा कर पाए। तो पिछले 20-22 साल तक लगातार स्टूडेंट काउंसलिंग करते करते उसमें मैंने कुछ सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास भी किए। जब बच्चों में कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगे, यंगस्टर्स में, या फिर कुछ ड्रग्स के जब केसेस हमारे पास आने लगे, देन आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। मुझे आज भी याद है एक केस दसूहा से मेरे पास आया था, जो मुझे लगता है मैं प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई, और मुझे आज भी उस बच्चे के लिए बहुत बुरा फील होता है कि मैंने उसको उसकी सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंचाया, बिकॉज दैट वाज ए साइकोटिक केस और मैं उसको तुझसे समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। देन आई एनरोल्ड फॉर एमए साइकोलॉजी, और अपने लेट 40s में एमए मास्टर्स करना, अपनी
बाकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ चैलेंजिंग तो था लेकिन मज़ेदार भी था, क्योंकि एक आग थी अंदर कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, मासेस को सर्व करना है, यंगस्टर्स को सर्व करना है। दुनिया में जितने दुख दर्द मुझे एज ए काउंसलर, एज ए फैमिली काउंसलर, एज ए पेरेंटिंग कोच महसूस हुए, लगा कि ये जो नई चुनौती हमारे बच्चों की ज़िंदगी में आ रही है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, तो इसे भी अब अच्छे से पकड़ना है और इसे भी रोकना है, इससे भी लोगों को बाहर निकालना है। तो मास्टर्स के बाद मैंने अपनी अर्ली 50s में जो डॉक्टरेट की जर्नी शुरू की, और बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस, बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक फुल फ्लेश्ड इंस्टीट्यूट की, और बहुत सारी और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच डेफिनेटली ये आसान नहीं था, लेकिन बहुत बहुत आसान बना दिया मेरी टीम ने, मेरी ज़िम्मेवारियाँ खुद निभा के। मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे पार्टनर का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है। ही वॉज़ द वन हू वॉज़ पुशिंग मी कि नहीं आप कर सकते हो, करो। मेरे मेंटोर, मेरे कोचेज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया टू टेक केयर ऑफ़ देयर मेंटल हेल्थ, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कोविड के दिनों में मुझे जो एक सही पुश कहूँगी मैं, या एक बहुत अवेयरनेस और एक जो एनलाइटमेंट मिली इस केस में, वो मुझे कोविड में मिली जब मैंने ग्लोबल वेबिनार्स अटेंड किए, मल्टीपल ट्रेनिंग्स एनरोल की, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा मैंने अपनी लर्निंग और ग्रोथ पे लगाया, ताकि मैं जो भी मुझ पे डिपेंडेंट हैं, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो मेरा हाथ पकड़ के अपने एक मानसिक तनाव, दबाव, जो भी परेशानियां हैं उस दरिया से पार होना चाहते हैं, तो मुझ में वो सारी सक्षमता और काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं अभी भी पड़ाव को नहीं समझी मंजिल, मेरा लक्ष्य अभी भी हुआ नहीं ओझल। अभी बहुत कुछ करना है, जितनी उस ईश्वर ने ये ज़िंदगी बख्शी है, कोशिश रहेगी कि ये सीखने की और आगे बाँटने की ये जो जर्नी है ये ताउम्र चलती रहे। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये विश्वास, और ये जो एक स्नेह है ना, मैं स्नेह ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे हर वर्ग, हर उम्र से स्नेह बहुत मिला है, और मैं बहुत ही प्राउड से, बहुत ही अभिमान से ये बात कहती हूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और इसीलिए मैं अपने आप को इस यूनिवर्स का सबसे अमीर इंसान समझती हूँ, क्योंकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मेरे अपनों की सपोर्ट मेरे साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्यार यही बनाए रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।